नाज़रीन जरा सोचें, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा मिले जो दुश्मनों के दिल दहला दे और दोस्तों के हौसले आसमान तक पहुंचा दे। जी हाँ, अफ्रीका के बहादुर सदर इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहिदा कर लिया है जो दिफाई दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। ये कोई आम सौदा नहीं, ये है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की वो खेप जो फिजाओं में बिजली की तरह गिरेगी और जमीन पर तबाही बर्पा कर देगी। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को ये मुआहिदा क्यों मिला? बर्किना फासो ने मगरब को छोड़कर हमारे दरवाजे पर दस्तक क्यों दी? और सबसे हैरानकुन बात, इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने में होने वाली है। सोचें, पाकिस्तान के कारखाने तैयारे बना रहे होंगे और बर्किना फासो की सोने की कानें हमारे खजाने को भर रही होंगी। ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं, ये आजादी, खुद मुख्तारी और तरक्की पजीर मुमालिक के नए दौर का ऐलान है। तो आज आपको इसी के मुताल्लिक सब कुछ बताएंगे, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, अब की बार अफ्रीका से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि बर्किना फासो को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा। एक ऐसा मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे ने यह कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान ही को क्यों चुना गया और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, ये सब हम आपको आज तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों मुमालिक के पस मंजर पर नजर डालना जरूरी है। एक तरफ है पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुमालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है बर्किना फासो, अफ्रीका का वो दिलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर बरसों तक 9 आबादियाती ताकतों के जेरे असर रहा है। लेकिन जब इब्राहिम ट्रोरे बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने हालात का धारा बदल दिया। वो मगरबी ताकतों को खुलकर लड़कारने वाले लीडर हैं और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर मुमालिक अपनी तकदीर खुद लिखी। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों मुमालिक हजारों मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक एशिया से है और दूसरे का अफ्रीका से, मगर इनके दिल की धड़कन एक जैसी है, आजादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इब्राहिम ट्रोरे की नजर में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने ट्रोरे को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब बर्किना फासो ने फैसला किया कि अपनी फजाइया को जदीद तरीन सलाहियतों से लेस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है। दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कैफियती लड़ाका तैयारा समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने उसे छोटे मगर बहादुर मुमालिक के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रेडार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। ट्रोरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो की फजाइया को इन्हीं तैयारों से लैस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान बर्किना फासो के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगी जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद ऐसा रेडार, तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल और एयर टू ग्राउंड अटैक की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारी न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अहदाफ को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा? तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। बर्किना फासो ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने में करेगा और ये मिकदार मामूली नहीं होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादा के बहरान से जूझ रही है। ये मुआहिदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर मुमालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं। मगरब का ये पुराना खेल है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपनी कीमती खजाना उन्हें दे दें। इस डील के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और बर्किना पर मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई तामुन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तसादी
इक्तिसादी तरक्की में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका अकेडमियाँ कायम करेंगे। सोचे, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 की तैयारी में गूंज रहे होंगे तो दूसरी तरफ बर्किना फासो की सोने की कानें पाकिस्तान के खजाने उबर रही होंगी। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है, एक नया मॉडल वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हर बड़ी डील को रोकने की कोशिश की जाती है। मगरबी दुनिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कह रहे हैं और कुछ का कहना है कि ये मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में इन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और बर्किना फासो जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गई तो उनका असला बेचने और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम ट्रोडे ने इस मुआहदे के बाद जबरदस्त बयान दिया है कि हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं था बल्कि उस निजाम के खिलाफ अलाने बगावत था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा है। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रोडे ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से लेस हैं, तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशंस अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तारीकी में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। ट्रोडे का मंसूबा है कि इन ड्रोन्स को बर्किना फासो के हसास सरहदी इलाकों और खतरनाक जंगलात में तैनात किया जाए ताकि दहशत गर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन्स दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन ट्रोडे ने ये सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि बर्किना फासो को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का सहारा भी मिल सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद करेगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।